हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रेडिक्ट मार्केट, कि हम मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो बिल्कुल आपको मार्केट देखना आना ही चाहिए, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी होता है। अब बात आती है कि हम मार्केट को किस प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब हम देखेंगे तो हमें पता चला कि हम आगे हमको किस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो फिर आप जैसे कि देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे मार्केट को हम 3 टाइप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट है वर्ल्ड इंडेक्सेस के थ्रू, FII/DII की एक्टिविटीज़ के थ्रू, और तीसरा होता है कॉल एंड पुट राइटर्स के थ्रू। अब आप पूछेंगे कि ये वर्ल्ड इंडेक्सेस होते क्या हैं। अब वर्ल्ड इंडेक्सेस जो सारे मार्केट जिस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, हम उन्हीं मूवमेंट को ट्रेस करके कि अनुमान लगाते हैं कि कल का मार्केट क्या हो सकता है। ये काफ़ी तरीके से एक इम्पोर्टेंट भी होता है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि अमेरिका की कल फेड की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ब्याज दरें कम करी है या फिर घटाई है या बढ़ाई है, तो उनका भी असर हमारे मार्केट पे देखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका में भी लिस्टेड है, इंडिया में भी लिस्टेड है और काफ़ी दूसरे देशों में भी लिस्टेड है, तो उन सब का इफ़ेक्ट भी हमारे यहाँ पर मिलता है। तो अब आता है दूसरा कि FII/DII एक्टिविटीज़ क्या होती है। अब जो FII होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, और ये DII जो यहाँ पे हमारे देश के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब FII अगर यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं या फिर बेचान करते हैं, इसका भी असर हमारे मार्केट में देखा जा सकता है। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे कि ये है अमेरिका का मार्केट नैस्डैक, और ये यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मार्केट को हम निफ्टी से ट्रेस करते हैं, और जो SGX निफ्टी है ये सिंगापुर का मार्केट होता है। यूजुअली हम SGX निफ्टी को ही देखते हैं और इसी के थ्रू हमारा मार्केट को हम देखा जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि आज यहाँ पे हमारी इनकी क्लोजिंग है 17,297 में हुई है, और हमारी मार्केट भी आज थोड़ा सा ग्रीन के अंदर ओपन, भले ही नेगेटिव नोट में हुआ था लेकिन ओपन पॉजिटिव नोट के अंदर हुआ था, क्लोज पॉजिटिव नोट के अंदर हुआ था अपने। और नेस्डैक भी देख रहे होंगे तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कल का मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव के अंदर भी हो सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। अब ये निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बार बार ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो ये बार बार एक 16,800 को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक बार जो ये आपको ये गैप दिख रहा होगा, पहले इस गैप को भरा जाएगा, फिर इसके बाद ये गैप फिलिंग थ्योरी होती है एक, जिसके अंदर जहाँ पे अगर कभी भी एक गैप अप ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो उसके बाद जब तक उस गैप को भरा नहीं जाता तक क्या ये मूवमेंट करता नहीं है, ये उसको भरने की कोशिश करता रहता है। अब जब इसको भरेगा ये, तो ये 16,800 को टच करेगा, तब उसके बाद जाके ये 17,600 17,800 की ये टच कर पाएगा, और उसी के बाद ये ब्रेकआउट दे पाएगा। अब हम जो सेकंड बात कर रहे थे कि FII/DII इन्वेस्टर्स क्या क्या करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 28 मार्च को हमारी ये FII ने यहाँ पे बिकवाली करी है पूरे 801 करोड़ की, और हमारा वही DII ने ख़रीदारी करी है 1161 करोड़ की। और आप देख रहे होंगे कि आप इन 7 दिनों से ये बिल्कुल लगातार बिकवाली किए जा रहे हैं, और जबकि हमारे DII ख़रीदारी इनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जब तक अब जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट में बहुत पहले से ही ये 2-3 महीने से बिकवाली किए जा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनको पहले से ही पता होगा कि हाँ बिल्कुल ये युद्ध होने वाला है। अब हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है अपने रशिया से, यूक्रेन से भी, और अमेरिका हमारे वैसे नंबर 1 पे है जहाँ से हमारे इन्वेस्टमेंट होती है। और यूजुअली हमारा जो सिंगापुर से ज़्यादा हमारे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे इन्वेस्टर भी वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ की भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिंग आती है। तभी हमारा मार्केट जो निफ्टी है वहाँ पे SGX निफ्टी से हम उसको ट्रेस करते हैं। अब हमारा जो तीसरा फैक्टर आता है वो आता है हमारा कॉल एंड पुट राइटर्स। अब आप ये देखेंगे कि कॉल एंड पुट राइटर्स होते क्या हैं। अब कॉल एंड पुट राइटर्स तब काम में आते हैं जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने अनुमान लगाया कि आज मार्केट ऊपर चढ़ेगा, तो हम वहाँ पे कॉल ख़रीद लेते हैं, और जब भी हम कॉल ख़रीदते हैं तो उसके बाद जो उसका प्रीमियम बनता है उसको OTM में बोला जाता है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस।
अब कॉल के अंदर जब भी हमारा अगर वहाँ पे पहुँच जाता है तो उसके पैसे हमारे को मिल जाते हैं। और अगर हमें लगता है कि मार्केट आने वाले समय में गिर सकता है तो हम उसके लिए पुट ऑप्शंस खरीदते हैं। तो इस प्रकार ये कॉल एंड पुट राइटर्स काम करते हैं। अब इन कॉल एंड पुट राइटर्स का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर मार्केट पे कैसा पड़ता है। अब आप जैसे कि मान के चलेंगे कि ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये 16,800 जा सकता है, लेकिन कुछ को लग रहा होगा कि नहीं, ये 16,800 नहीं जाके ये तो ऊपर जाएगा 17,600 की तरफ। और अगर जिनको लगता है कि ये 16,800 जा सकता है तो वो पुट खरीदेंगे, और जिनको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है कि उनको बोल सकते हैं, अब ये भिड़ंत होती है, कोलैप्स होता है इनके अंदर, और जो इसके अंदर बाजी मार जाता है ये उसकी तरफ जाता है। लेकिन काफ़ी बार ये एक ट्रैप के अंदर ही फंस जाते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ये 17,800 को टच करेगा बार बार, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी टाइम पे फंसा देते हैं, उनको उनके मनी को ट्रैप कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो ट्रैप इस प्रकार करते हैं कि वो मार्केट, भले ही लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर न जाके नीचे जाता है। तो जिन्होंने भी ये ऊपर पैसा लगाया होता है वो यहाँ पे फंस जाते हैं। इस प्रकार ही हमारे कॉल ऑप्शंस का भी होता है और हमारे पुट ऑप्शंस का भी होता है। इस प्रकार इन तीनों फैक्टर्स ये हमारे काफ़ी ज़रूरी होते हैं कि हम किस प्रकार मार्केट को ट्रेस करते हैं, और ये तीनों फैक्टर हमारे ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होती है, वर्ल्ड न्यूज़, और बाकी जो अगर किसी के न्यूज़ आई है, अभी जैसे कि एक न्यूज़ आई है कि आइनॉक्स और पीवीआर का उनके अंदर मर्ज हो रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि आज आइनॉक्स अराउंड 20% ओपनिंग के अंदर 20% चढ़ गया था, और पीवीआर भी लगभग 8 से 10% की उसमें भी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन मार्केट जट जाते काफ़ी डाउन हो गया था। अभी आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैमर बन रही है ये एक, लेकिन ये लग तो रहा है कि इसमें 16,82 को ही, 16,800 को ही टच करेगा एक बार। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।